Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that's about the true wealth of non-violence. Get in gear, identify the following people associated with non-violence and write their names in the given space below. So we have to identify the people, like first is what? Mahatma Gandhi, and who is second and who is third, you will identify by your own. Then discuss these क्वेश्चंस ओरली. हाउ कैन यू सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट फाइटिंग. बिना झगड़ा के क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. वाई इज बींग जेंटल बेटर बींग एग्रेसिव, एंड वट कैन यू डू इफ समवन ट्राइज टू मेक यू एंग्री. Why it is important not to hurt others even when you are upset. How can you encourage others to be peaceful and kind. Mohan's reward of kindness. Mohan lived in a village. He was a peaceful man who believed in non-violence. So Mohan lived एक गांव में रहता था and he was a peaceful man as he believed in non-violence. His father had a lot of wealth and after his father's death Mohan inherited all of it. ठीक है, तो फादर की डेथ के बाद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो मोहन को मिल गई. बट मोहन वॉज जनरस एंड काइंड, बट स्टिल ही वॉज काइंड. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हीज वेल्थ हेल्पिंग अदर्स. वो अपनी ज़्यादातर वेल्थ को दूसरों की मदद करने में क्या करता था? स्पेंड करता था. इट वॉज मोहन्स नेचर टू हेल्प एनी वन इन नीड, सो ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाय मेनी पीपल बिकॉज ही वॉज अ काइंड पर्सन. सो ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाय द नीड many peoples. ठीक है. Soon मोहन spent all his wealth on charity. जल्दी ही उसने अपनी सारी वेल्थ चैरिटी में देनी शुरू कर दी. Unfortunately all those people who used to surrounded him suddenly disappeared. ठीक है, अब उसने अपनी सारी चैरिटी में दे दी तो अब जो उसके आसपास लोग रहते थे वो सब गायब हो गए. मोहन बिकेम वेरी पुअर, वो बहुत गरीब बन गया. एंड वेरी फ्यू पीपल एवर केम टू चेक ऑन हिम, और बहुत कम लोग अब उसको देखने के लिए आते थे. इवन ड्यूरिंग दोज हार्ड डेज ही नेवर स्ट्रेड फ्रॉम हीज राइटियस वे. ठीक है, तो ऐसे हार्ड डेज में भी उसने अपने सही रास्ते को नहीं छोड़ा, मतलब कुछ गलत करने की नहीं सोची. ही प्रेड टू गॉड एवरी डे आस्किंग फॉर इनफ ब्लेसिंग टू हेल्प द नीडी हु केम टू हिम. सो ही स्टिल ही प्रेड टू द गॉड दैट ही गॉट सम, इतना मतलब इतना पैसा उसको मिल जाए कि वो खुद भी अपना गुजारा कर ले और दूसरों की भी मदद कर दे. वन नाइट मोहन हैड अ ड्रीम. एक दिन उसको एक सपना आया. अ सेज अपीयर्ड इन हीज ड्रीम एंड सेड, मोहन देयर इज वन वे फॉर यू टू गेट अ लॉट ऑफ वेल्थ. टुमारो आई विल कम टू योर विलेज. ठीक है, तो एक दिन उसके सपने में साधु जी और उन्होंने कहा एक ही रास्ता है जिससे तुम्हें बहुत सारी वेल्थ मिल जाएगी. कल मैं तुम्हारे गांव में आऊँगा. यू विल फाइंड मी इन द शेडो ऑफ द बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ द विलेज टेम्पल. सो यू मे फाइंड मी in the temples in the near to the shadow of the big tree near to the temple. I will be sleeping in the shade. So मैं छाया में सोता रहूँगा. Come to the temple around noon. दोपहर में आना. ठीक है. All of you have to do is pick up my staff and hit me on my head. ठीक है. So all you have to do to pick up my staff. तो तुम्हें बस इतना करना है, तुम्हें मेरे स्टाफ को उठाना है and hit me on my head. मेरे हेड पे हिट करना है. then my body will return into a heap of gold. You can take it all. ठीक है, सो मेरी बॉडी एक सोने में बदल जाएगी और फिर तुम सारा ले सकते हो. मोहन looked at the sage in surprise and saw the sage's face very clear. ठीक है, तो उसने सरप्राइजिंगली देखा और फेस को भी अच्छे से देखा. Although मोहन did not like the idea, he still went to the temple to the next day. वैसे उसको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा बट वो फिर भी मंदिर में गया. True to his words, the sage arrived. ठीक है, वहाँ पे साधु जी आए. He was tired from a long walk and as soon as he reached the shade of the tree, the sage put aside his staff and the long stick he was carrying them फेल asleep. ठीक है, सो वहाँ पे वो साधु जी आए और उन्होंने अपने स्टाफ को बोला ठीक है तुम यहाँ बैठ जाओ, और वो सो गए. ठीक है, he was carrying then fell asleep. Then मोहन recognized him as the man from his dream. फिर मोहन ने पहचान लिया कि ये तो वही है जो मेरे सपने में आया था. Nobody else was around, कोई आसपास नहीं था. मोहन remembered the dream. उन्होंने ड्रीम को याद किया. He could easily hit the sleeping man and take the gold. All his worries would be over. ठीक है, और वो easily क्या कर सकता था कि वो उनको हिट करके और सोने में बदल सकता था और अपनी सारी चिंता को दूर कर सकता. बट मोहन कुड डू नथिंग फॉर दैट सोर्ट. बट ही डिड नॉट do something like that. Attacking another person was violence even if permitted by the victim. ठीक है, so attacking is not good as he thought and he did not hit the sage. Mohan would never do such a thing, not even for all wealth in the world.
तो उसने तो ऐसे कभी नॉन वायलेंस किया ही नहीं था किसी भी चीज़ के लिए. He sat there looking at the calm face of the sleeping sage for a long time. Then he sat there and looking at the face of the sage. Then finally the sage woke up. He asked with amazement. फिर साधु जी उठे और उन्होंने पूछा, Why are you sitting there? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? You had a chance of a lifetime, but don't worry, I will give you another chance. ठीक है, तो तुम्हारे पास चांस था, पर कोई नहीं, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ. मोहन said, No sir, even then I am not going to change my nature. I believe in non violence. बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अपना नेचर बदलने वाला नहीं हूँ और मैं नॉन वायलेंस में विश्वास रखता हूँ. I would never do something wrong. मैं कुछ गलत नहीं करूँगा. Instead of why don't you come to my house and have a frugal meal? So इसके बदले आप मेरे घर आइए and have the meal and you must be hungry by now. और आप भूखे हो गए होंगे. The sage smiled and agreed. He went to Mohan's house and shared a humble meal cooked by Mohan's wife. So he go to the Mohan's house and have the meal. And उसकी वाइफ से भी मिले वो, ठीक है, वो बहुत ही humble थी. After eating, the sage got up to leave. Then Mohan touched his feet and the sage blessed him with the words, May you prosper my son. ठीक है, तो उन्होंने जाते समय उसके पैर छुए, मोहन ने उनके पैर छुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया. देन ही हैंडेड ओवर द सेक ही वॉज कैरिंग टू मोहन. बिफोर मोहन कुड प्रोटेस्ट द सेक वैनिश्ड. मोहन्स अमेजमेंट डबल्ड व्हेन ही सॉ दैट द सेक वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन. ठीक है, तो उन्होंने उनको एक सैक दिया, ठीक है, और उसमें बोला कि ठीक है ये तुम्हारे लिए. तो जैसे ही वो वहाँ से डिसअपियर होते उससे पहले वो फुल ऑफ गोल्ड कॉइन में बदल गया. मोहन हैड बीन एम्प्लॉय रिवॉर्डेड फॉर हिज गुडनेस एंड कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस. तो मोहन के देखो नॉन वायलेंस, उसने अपना ना नेचर नहीं बदला. बेसिकली पैसे के लिए उसने अपना नेचर नहीं बदला. ये ना गॉड परीक्षाएं लेते हैं हमारी और हमें अपना नेचर नहीं बदलना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो पाते हैं. देन की मैसेज, ट्रू गुडनेस एंड कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड व्हेन इवन tempted by wealth or easy solution. Staying true to one's value and principle brings to the greatest and most unexpected blessing. Then we have things to keep in mind. Non-violence means staying calm and not fighting. Forgiving others helps avoid fights and make things better. Using gentle words can stop problems before they start. Helping others and being kind can turn enemies into friends, and non-violence makes everyone happier and more peaceful. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.